differentiate between the intensity of the post pregnancy blues and PPD. First like 25 days 30 days तक तो अगर कुछ ऐसा जो आपने 5 चीजें बोली हैं वो अगर हो रहा है तो पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लू होगा. बट इज देयर एनी other thing that okay if this intensity is from beginning so ये postpartum blues नहीं है, ये postpartum depression है. देखिए जैसे मैंने मेंशन किया कि इंटेंसिटी हाई इसलिए हो जाता है, कई मदर्स आप देखेंगे कि वो अपने बच्चे का चेहरा तक देखना नहीं चाहते हैं. वो उनको देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये इसने मेरा फ्रीडम ले लिया और ये आया है क्यों, वाई आई हैव दिस बेबी, एंड दे वांट टू एक्चुअली थ्रो द बेबी आउट ऑफ द विंडो. और ऐसा कई केसेस में अगर आपने पढ़ा भी होगा, ऐसे बहुत सारे मदर्स ने अटेम्प्ट भी किया है अनफॉर्चुनेटली. तो ये साइंस एक्चुअली आई वाज अबाउट टू क्रिएट रील, सॉरी टू इंटरप्ट, कि हाँ माता पूत कपूत हो सकता है बट माता को माता नहीं हो सकती. आवर एल्डर सेज लाइक मदर कैन नॉट बी अ बैड मदर, यू कैन से मदर कैन नॉट किल. तो यही तो कंडीशन करवा दी है. हाँ बट ये कंडीशन आई रेड वन न्यूज दैट एक्चुअली मैनी न्यूज कि हाँ इस मदर ने अपने न्यूबॉर्न बेबीज 30 डेज के बेबी को मार दिया एंड इस मदर ने ऐसे कर दिया 30 डेज. एक आई थिंक आउट ऑफ इंडिया भी वन मदर लाइक जो बेबी है उसको स्विमिंग पूल में ड्राउन कर दिया. सो दीज आर द केसेस. एक्चुअली दिस इज अ warning sign for the society that okay these cases are rising. The mother cannot be a bad mother as our elder says, or mother cannot harm baby unless the mother is going through so much inside that she cannot control herself. Absolutely. Right, that Absolutely. Is the intensity of postpartum. आप ये बताइए डॉक्टर सुमित्रा, आप एक एजुकेटेड मदर हैं, आप एक एजुकेटेड लाइक प्रोफेशनल हैं, यू आर अ डॉक्टर and still you have experienced those issues. Imagine if yes it doesn't I think it doesn't differentiate between the professional or like mother housewife mother. आपको एक्सेस है डॉक्टर्स का, मुझे एक्सेस है डॉक्टर्स का, मुझे एक्सेस है प्रोफेशनल्स का. बट सोचिए जो एक गांव में लेडी रह रही है, जो एक ऐसी जगह पे लेडी रह रही है, गांव में नहीं रह रही, चाहे शहर में रह रही है, बट ऐसी फैमिली में, कंजर्वेटिव फैमिली में रह रही है, जिसकी उसकी बात सुनी, बात तो सोच दूर की सुनने की बात है, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है फैमिली में. देयर इज नो एग्जिस्टेंस इन द फैमिली. तो सोचिए वो जो भी करेगी उसकी कैरेक्टर पे ही आ जाएगा कि ये इसको समझ रही है. लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि उसको हेल्प की जरूरत थी, उसको डायरेक्शन की जरूरत थी. वो तो हमने किसी ने प्रोवाइड ही नहीं किया. अनफॉर्चुनेटली वो प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है. अभी भी awareness in India is very low to talk about depression because it is considered as trauma. It is considered as taboo. कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, हमारी फैमिली में से कोई, तो लगेगा कि इनकी बहू पागल हो गई है या इसकी वाइफ पागल हो गई है. You know? I was about to ask that only. Why is this stigma so much into Indian society according to you? क्योंकि आप ये देखिए ना डॉक्टर सुमित्रा, पहले ही बहुत रेयर केसेस होते थे कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, बट नाउ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सेलिब्रिटीज आर टॉकिंग अबाउट, आमिर खान, ईरा खान, दे आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. बट पहले क्या होता था, मेंटल मीन्स मेंटल, लाइक यू हैव लॉस्ट इट इन योर माइंड. बट जिस तरह आपको कफ कोल्ड कुछ होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने, टू पॉप अप द पिल. मेंटल हेल्थ के लिए आपका कोई मेडिसिन नहीं होता है टू स्टार्ट विद इनिशियली. वहां बाद में आपके इश्यूज बढ़ जाते हैं तो आपको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, तो आपको मेडिसिन दी जाती है टू काम डाउन योर नर्व सिस्टम और ऑल दैट. बट इनिशियली इट इज टॉक थेरेपी, इट इज CBT जो आपको दिया जाता है अंडर डिफरेंट टूल. तो जब मेंटल को मेंटल से एसोसिएट कर दिया गया बहुत टाइम पहले, तो आई थिंक वो निकलने में, उस चीज से निकलने में बहुत समय लग जाएगा.